ये नादखानी है कि भांडों की मजलिस है? उलमा बैठे हैं, कोई कदर नहीं, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, काहे की रिम झिम हो रही है? क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम। नाद खां को तू नाद पढ़ रहा है, मंतबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तुझे खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों को वजद आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। लेकिन नबी की नाद पे इतने वजद आते कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए, हर जलसे में देखो तो नई नई बिदअत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिदअतों को इजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहते। ये तकाजा है मिंबर का, मैं बोलूंगा किसी को बुरा लगे मेरी बला से जाए, 2 रोटी ज्यादा खाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। माइकल लाल को मैं चैलेंज करता हूं, कोई माइकल लाल बता दे कि हुजूर की बारगाह में जब नात पढ़ी जाती थी, नात खाओं में बहुत सारी फहरिस्त आती है, मुहद्दिसीन ने उन नात खानों के नाम लिखे हैं, ज्यादा दूर मत जाइए, अरबी किताबें आपके बस की नहीं है तो कम अज कम मदारिजुन नबुव्वत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की पढ़ लीजिए, उर्दू तर्जुमा आ चुका है। इमाम कस्तलानी की अल मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लीजिए, इमाम जरकानी की शरहुल मवाहिब पढ़ लीजिए, इमाम जो है बुरहानुद्दीन हलवी की सीरतुल हलविया पढ़ लीजिए। यहाँ से वहां तक बेशुमार सीरत की किताबें, और जहां जिन सीरतों निगारों ने, जिन मुहद्दिसीन ने, जिन उलमा ने हुजूर की सीरतें लिखी, वहां हुजूर के उन असहाब का जिक्र किया कि हुजूर की बारगाह में नात कहने वाले कौन से सहाबी थे। उनमें हजरत हसन का नाम आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का नाम आता है, मौला कायनात अली मुर्तजा का नाम आता है, ज़ैद इब्न हारिस का नाम आता है। ये वो मद्दा खान रसूल है जो नबी की बारगाह में नात लिखते थे और हुजूर को सुनाते थे। क्या कोई हदीस में दिखा सकते हो कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते थे? ये तमाशा क्या है? ये नादखानी है कि भांडों की मजलिस है? उलमा बैठे हैं, कोई कदर नहीं, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, काहे की रिम झिम हो रही है? क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम। नाद खां को तू नाद पढ़ रहा है, मंतबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तुझे खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों को वजद आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। लेकिन नबी की नाद पे इतने वजद आते कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए, हर जलसे में देखो तो नई नई बिदअत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिदअतों को इजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहते। ये तकाजा है मिंबर का, मैं बोलूंगा किसी को बुरा लगे मेरी बला से जाए, 2 रोटी ज्यादा खाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। इस्लाह के नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हो, पहले अपनी तो इस्लाह कर लो, तो हम क्या दूसरों को दावत देंगे जब हमारी अपने हाल बिगड़े हुए। आज मुझे इसलिए बुलाया गया है कि मैं बदअकीदगी जाहिर करूं और बदअकीदों का जो है रद्द करूं, लेकिन जरा हम अपने गिरेबान में भी तो झांके कि भाई हम कहां तक दुरुस्त है और कहां तक सही है। एक नात खां का मुझे ज़हन में जिक्र आ रहा है, नात कहते किसको है? मुन्नी भाई का मुजरा नहीं है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा मालूम नहीं, बस तकरार चल रही है और तवायफों के जैसे सरों पे नोट निछावर की जाती है, ऐसे नाटकाओं पे यूं क्या है ये? छिछोरे हो तुम लोग? अरे तुम मुअद्दब कौम हो, तुम महज़ब लोग हो, तुम वो लोग हो कि इकबाल की जबान में सबक पढ़ शुजाअत का, अदालत का, सियासत का, अदल का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। तुम दुनिया का इमाम बनने आए हो, नचनिया बन के रह गए। क्या इमामत और क़यादत करोगे? फिर जलील ख्वार नहीं होंगे, जालिम तुम पे मुसल्लत नहीं होंगे। तुम नबी के नाम पे ढंडोरा करते हो, अकोसलेबाजी करते हो। एक नात खां का मैं नाम बताता हूं, कौन है? अब्दुल रहमान इब्न जामी रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी, आशिक रसूल ये होते थे, आशिक रसूल ये होते थे नात खां। हज के लिए निकले, जब निकले तो सरकार की बारगाह में एक नात के कुछ फारसी में अशार लिखे और इरादा किया कि रोज़े रसूल पर हाजिर होऊंगा, सरकार की बारगाह में नात के अशार अर्ज कर। जब मदीने की सरहद के बाहर काफिला रुका, सालार काफिला को बशारत होती है कि हमारे इस काफिले में एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी है, इलाका जाम से आया हुआ है, उसको मदीने में दाखिले की इजाजत नहीं है, उसको रोको। सालार काफिला ख्वाब से बेदार हुआ कि मुझे ख्वाब
काफिले के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है। इलाका जाम से, हेरात का शहर है जो ईरान का इलाका है, वहां के रहने वाले थे। हेरात वहां के इलाका जाम का रहने वाला शख्स है। कौन है तुम में से वो शख्स? हज़रत अब्दुर्रहमान आगे बढ़े, कहा मैं हूं। कहा आपको इजाजत नहीं है, हुजूर की तरफ से हुक्म दिया गया कि आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। लोगों ने देखा तो लानतान शुरू कर दी, बहुत बड़ा गुनाहगार पापी मालूम होता है, बहुत बड़ा खताकार है, इसलिए हुजूर की जानिब से उसको रोक दिया गया है। आप रोने लगे, रोते कहते या रसूलल्लाह आखिर मेरा कसूर क्या है कि इस गुलाम को हाजिर होने से रोका जा रहा है। मचलते सालार काफिला की खुशामद करते, सालार काफिला कहता है कि नहीं, इजाजत नहीं है, हमें डर है कि अगर हमने आपको अपने साथ मदीने के अंदर दाखिल करके लेके गए, साथ में ले गए, तो कहीं हम पर इताब नाजिल ना हो जाए। सालार काफिला ने इनकार कर दिया। तो बहरहाल काफिले के फर्ज से आपने एक तरह से मामला तय किया और कुछ दिनारों का उसको लालच दिया। कहा कि जो तुम्हारे सामान के संदूक है, एक संदूक में मुझे छुपा दो, उस संदूक को ऊंट पर बार कर दो, ऊंट पर लाद दो, कोई मुझे देखेगा नहीं, इस तरीके से मैं मदीने में दाखिल हो जाऊं। वो शख्स रुपये की लालच में आ गया, उसने रुपये लिए, लकड़े का बड़ा सा संदूक था, उसमें हज़रत जामी को संदूक में रखा, संदूक बंद कर दिया, संदूक को ऊंट पे लाद दिया गया। सुबह जैसी हुई काफिला निकला, एक तेज हवा, गर्द गुबार, तूफान के ऊंटों ने और जानवरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर, ऐसा मदीने के जानिब से तूफान उठा कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। सालार काफिला ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे नस्ब कर दो, जब तक तूफान न थमे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल रुक गए, रात का वक्त आया, फिर ख्वाब में बशारत होती है और फिर कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान संदूक में बंद है, फुला संदूक को खोलो, उसके अंदर छुप कर आ रहा है, पोशीदा। संदूक खोला गया तो अब्दुर्रहमान नहीं थे, इश्क व मोहब्बत का एक पैकर था जो संदूक में कैद था और बाहर आजाद हुआ। लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा पापी है, देखो छुप के जाना चाहता है, तब भी रोका गया। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह रोते, पूरी रात रोते, या रसूलल्लाह मुझ गुलाम को क्यों रोका जा रहा है, सरकार मेरी क्या खता है, मुझे माफ कर। इतना रोए कि रोना रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। इस सालार काफिलों को बशारत होती है, सरकार बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अब्दुर्रहमान को आने दिया जाए। अर्ज के या रसूलल्लाह पहले क्यों रोका जा रहा था? फरमाया इसलिए कि अब्दुर्रहमान ने हमारी मोहब्बत में एक ऐसी नात लिख कर लाई है कि अगर वो नात हमारी कब्र के पास आके पड़ता तो उस नात की कैफियत का यह आलम होता कि हमें अपनी कब्र मुबारक से बाहर जाहिर होना पड़ता, इसलिए रोका जा रहा था। मगर अब्दुर्रहमान ने इतना रोया कि हमें उस पर रहम आ गया, लिहाजा अब्दुर्रहमान को इजाजत दी गई। और जब इजाजत, तब लोगों ने जाना कि अब्दुर्रहमान किस आशिक के सादिक का नाम है, किस आशिक के रसूल का नाम है। और लोगों ने दस्तबोसियां शुरू कर दिया। आपने कहा मैं गुनाहगार हूं, मेरे हाथ को न चूमो, मुझे तो रसूल की बारगाह में जाने दो, काश ये जिंदगी रसूल की कदमों पर कुर्बान हो जाए। और आप बिलखते हुए, रोते और तड़पते हुए रोज़े रसूल पर जाते, और वो जब नात के अशार पढ़ते हैं, उलमा फरमाते कि वो असर हुआ, सारी महफिल में वजतारी हुआ, रोज़े रसूल को जुम्बुश हुई, कब्र मुबारक शक होती है, बनफ्स नफीस सरकार तशरीफ लाते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न जामी को उठाते हैं, पेशानी को सरकार बोसा देते, अब्दुर्रहमान कदमों में गिर जाते, कहते अब्दुर्रहमान तेरा ये नात कहना हमारी बारगाह में कबूल कर लिया गया और तुझे अब हमारी बारगाह से बशारत दी जाती है, अब्दुर्रहमान अब जाओ, अगले साल फिर लौट कर। हज़रत अब्दुर्रहमान जब तक कयाम रहा मदीने में, रात चले गए, जब आखिरी सलाम के लिए आए फिर वही आवाज है, अब्दुर्रहमान जाओ, अगले साल फिर लौट कर। अगले साल फिर आए, फिर सलाम अर्ज किया, फिर जवाब आया, फिर रुखसत के टाइम सलाम करते, फिर जवाब आता है अब्दुर्रहमान जाओ, फिर आओ। 2 बार 3 बार, बाद उलमा ने लिखा कि 33 मरतबा मदीने मुनव्वरा आना और जाना रहा। और जब 33वें बार आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। और फिर ये नहीं कहा गया कि अब्दुर्रहमान जाओ और लौट कर आओ। फिर दूसरी बार सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, फिर सरकार कहते वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। मगर ये जवाब नहीं आता कि जाओ और लौट कर आओ, तो खुद ही अर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ लौट कर आओ, सरकार इस बार इरशाद गिरामी नहीं हुआ। आका ने फरमाया अब्दुर्रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी ज़ियारत है, अब मैदान हश्र में हमारी मुलाकात हो। ये आशिक होते थे। किस अंदाज में नातें पढ़ी होंगी उन्होंने, किस अंदाज में आला हजरत ने नात पढ़ी होंगी, तो किस अंदाज में आजीजी की होंगी। वो सुबह लालाजार फिरते,
तेरे दिन है बहार फिरते हैं। कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। वो कुत्ते नहीं है, वो लफ्ज है कित्ते। इसला कर ले आप, वो क्या लफ्ज है? कित्ते। कितने की तस्कीर है कित्ते, वो कुत्ते पढ़ते हैं लोग उसको। कुत्ते नहीं हो, कित्ते है। तुझसे कितने हजार फिरते, तेरे जैसे लोग कई सैकड़ों आशिक फिर रहे हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह, जब तक आपका बनफ्से नफीस जियारत ना कर लूं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। ख्वाब में तो बहुत बार जियारत की है, दिन गुजरते रहे मगर जियारत का शर्फ हासिल नहीं हुआ। तो शिकायत के अंदाज में फिर ये नात के अशार लिखे, वो सुए लाला जार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते। कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते। ये नात के अशार लिखने के बाद नींद लगी, किसी बेदार करने वाले ने बेदार किया, अहमद रजा उठो सरकार तशरीफ फरमा। देखा कब्र मुबारक शक हुई, सरकार बनफ्से नफीस सामने। तो ये वो आशिक थे नात खां के जिनके इश्क की बुनियाद पर इन्हें तो ज़ियारत हुई, इनके सबब और लोगों को भी सरकार की ज़ियारत हुई। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं ऐसे आशिकों की एक फहरिस्त है मेरे पास जिनके मैं नात के कलामों का अंदाज और हुजूर की बारगाह से इनको क्या शर्फ कबूलियत मिली, इस पर एक सिलसिलेवार में गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन बताने का मकसद यह है कि अपनी इस्लाह कीजिए, नए नए तमाशे मत कीजिए कि कहने वालों को आपका मजाक उड़ाने का मौका मिले, आप पे तनकीद करने का मौका मिले। नात रसूल अदब के साथ सुनी जाती है, अदब के साथ पढ़ी जाती है, ये उसके तरीके नहीं है। ये आज पहला जलसा मैंने देखा, इससे पहले कई जलसे मैंने अटेंड किए, यहाँ भी बरनपुर इससे पहले आया, लेकिन इससे पहले मैंने कभी ये मोबाइल वाला शो नहीं देखा। ये भाई ब्रेक डांस करते हैं ना, वो तो फिल्म एक्टर, ये वहां तमाशे चलते हैं। दीनी मजलिसों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इससे परहेज कीजिए। मेरी शरई जिम्मेदारी थी कि ये मेरे सामने हुआ तो इसकी मैं तरदीद करूं, ताकि कल कोई कहने वाला ये नहीं कहे कि फारूक रज़वी बैठा था उसके सामने सब तमाशे हो रहे। मैंने अपना फरीज़ा अदा किया, मानना नहीं मानना आपके जिम्मे है, मानोगे आपका फायदा, नहीं मानोगे कल आपको बारगाह रसूल में जवाब दो। तो मोहब्बत के साथ नात पढ़िए, इश्क के साथ अदब के साथ नात पढ़िए और अदब के साथ सुनिए। तसव्वुर कीजिए अगर इस बज़्म में आला हजरत बैठे होते और इस तरीके से आप ना सुन रहे हो, तो इस तरह से पढ़ी जा रही हो कि आला हजरत गवारा करते, खुदा की किस्म इतने जूते मारते कि सर के बाल झड़ जाते। आला हजरत उस आशिक के सादिक का नाम है कि आला हजरत फरमाते रसूल का अदब तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर फरमाते बचपन में एक बार जब मुझे घर वालों ने बता दिया, मेरे वालिद ने बता दिया कि इस सिंध गौसे आजम का रोजा है, फिर फकीर ने ताउम्र तक उस तरफ कभी कदम रख के लेटा और सोया नहीं है। जो बारगाह गौसे आजम का इतना अदब करे, महफिल तात कैसी होती होंगी आला। इसलिए परहेज कीजिए चीजों से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों पर तीन बड़ी मुसीबतें हैं, तीन फितने हमारे साथ बहुत ज्यादा उरूज पर है। फितने तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मुसीबतें मुसलमानों पे छोटी छोटी बहुत सारी है, लेकिन बड़ी तीन मुसीबतें अगर आप उन सारी छोटी मुसीबतों को नजरअंदाज करके देखें तो तीन फितने वो है जिसने मुसलमानों को अपने घेरे में ले रखा है और मुसलमान इन फितनों का शिकार हो रहे हैं। उसमें एक दुश्मनाने इस्लाम का फितना है, जिसकी भरपूर कोशिश है कि हमें इस्लाम से हटा के मुर्तद इर्तिदाद की तरफ लाया जाए, और इसका जरिया उन्होंने हमारे यहाँ की कमजोर कड़ी हमारी बहनों को चुना है। वो जानते हैं कि अगर एक मुसलमान की किसी एक लड़की को अगर हमने अपनी तरफ खींच लाया किसी भी तरीके से, एक नस्ल को हम पूरी तरह खराब कर दें। एक ये बहुत बड़ा फितना है हमारे। आज इस कदर हम मुसलमानों को प्रेशर और इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुसलमान अपने तखस्सुस को, अपने इस्लाम की शनाख्त को, अपनी इस्लाम की निशानियों को दिन ब दिन छोड़ता है। कई नमाजों को लेकर तकलीफें दी जाती है, कई दाढ़ी को लेकर फितना खड़ा किया जाता है, कई लिबास को लेकर मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों को दबाने और सताने की कोशिश की जा रही है। एक गैर मुस्लिमों का फितना है जो इस्लाम को फना करना चाहता है और अहले इस्लाम को इस्लाम से हटाना चाहता है। अब ये तो खुले दुश्मन है हमारे, इन दुश्मनों को हम आसानी से पहचान भी लेते हैं।
अगर कोई इस तरह का दुश्मन आता है और इस्लाम के खिलाफ कुछ कहता है तो हम उसके हुलिये से, उसके अंदाज से, उसकी मजहबी शनाख्त से हम पहचान लेते हैं कि ये शख्स कौन है। हाफिज एहसान साहब तो शायद इतना वो लोग मानते ही नहीं, नई नई चीजें लाते हैं, नई नई चीजें लाते हैं। ये एक बार इंदौर में ये जलसों को मजहबी जलसों की तरह देखिए, गैरों की नकल मत कीजिए आप। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान साहब श्रीलंका दामद बरकातुहुम आलिया, 4 बजे उनकी ट्रेन है आसनसोल से। तो हजरत को 4 बजे से पहले, 4 बजे ट्रेन पकड़ना तो कम से कम 3:30 बजे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आधा घंटा कम से कम तैयारी और सूटकेस वगैरह लेना और फिर स्टेशन जाना उसमें लग जाए। तो वक्त बिल्कुल ज़्यादा है नहीं, 12:30 बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने देर में इनकी और मुझे अपनी तकरीरों को समेटना। तो अब अगर उसमें आप थोड़ा सा इस तरह से डिस्टर्बेंस करोगे तो मसला हो जाएगा। इसलिए आप बराए करम तशरीफ रखें और संजीदगी के साथ गुफ्तगू करें, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि 3 फितने इस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा शदीद फितने हैं। एक दुश्मनान इस्लाम का फितना, जो दिन ब दिन नित नए तरीके खोजता रहता है कि मुसलमानों को कैसे कमज़ोर किया जाए, माली एतबार से उनकी मजहबी शनाख्त को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उन पर प्रेशर कायम किया जाए और किस तरह उनको हिंदुस्तान में दबा कर रखा जाए और इस हाल तक उनको पहुंचा दिया जाए कि वो अपनी मजहबी शनाख्त का खुलकर इजहार भी ना कर सके। ये एक तवील गुफ्तगू है। सियासी हालात किस तरह के हैं वो आप बेहतर तौर पे जानते हैं। अब दूसरा जो एक फितना है मुसलमानों पर इस वक्त, वो है बदअकीदगी का फितना। ये एक हमारे अंदरूनी दुश्मन है। एक दुश्मन तो वो है दुश्मनान इस्लाम, जो खुला दुश्मन है, जिसको हम समझ भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, उसकी साजिशों को बहुत हद तक समझ लेते हैं। लेकिन एक हमारा दुश्मन वो है जो हमारे बीच में होता है, हुलिया भी हमारी तरीके का होता है, कपड़े लिबास भी हमारी तरीके के पहनता है, उसके नाम भी हमारी तरह के होता है, तहजीब तमद्दुन रहन सहन सब कुछ हमारा, इबादत भी करता हुआ नजर आएगा, नमाज भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारी मसाजिदों में भी नजर आएगा, ईदगाहों में भी नजर आएगा। गर्ज के उसको देख कर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा है या दुश्मन है हमारा। लेकिन मसला कहां खड़ा हो जाता है कि अहले फहम हजरात जो है हमारी जमात में, यह अहले इदराक है, जो इदराक की सलाहियत रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, जो इंसानों को पहचानने का सलीका रखते हैं, उनके गुफ्तगू से, उनके अकायद और नजरियात से उनको भाप लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। और ये सलाहियत हमारे कौम में हर फर्द में नहीं होती। मखसूस होते हैं वो लोग जो इस तरह की सलाहियत अल्लाह उनको नवाजता है, और ये सलाहियतों से जो बहरावर होते हैं वो हमारी जमात के उलमाए अहले सुन्नत। और तीसरा फिर एक और फितना है, वह है मुज़ब्ज़बियत का फितना, सुलाकुल्लियत का फितना, पिलपिलापन, इधर भी और उधर भी, तय नहीं कर पाते हैं बेचारे के किधर जाएं। ये भी ठीक नजर आता है उनको, ये भी ठीक नजर आता है। दोनों ग्रोह में इम्तियाज नहीं कर पाते कि कौन हक है और कौन बातिल है। और ऐसे लोगों से अक्सर जब मुलाकात होती है और इनको तंबी की जाती है, मुतनब्बे किया जाता है कि भाई ये छुपा हुआ दुश्मन है, लेकिन ये हक दर हकीकत हमारा दुश्मन है। और हमारा इसलिए दुश्मन है कि ये हमारे अल्लाह और हमारे रसूल का दुश्मन है। तो हमारी कौम इस बात को मानने से, इस तंबी को कबूल करने से, इस नसीहत को मानने से इनकार कर देती, कहती कैसी बात कर रहे हैं भाई, नमाज तो पढ़ते हुए हम उनको भी देखते हैं, नाम उनके भी मुसलमानों की तरह है, दाढ़ियां उनकी भी है, लिबास भी उनके मुसलमानों की तरह है, हमारी तरह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी तरह सारे मामलात है, हम कैसे समझ ले कि भाई ये गलत है। और ये सुलाकुल्लियत, ये तज़ब्ज़ुब, ये इधर भी और उधर भी है, ये जो मामला होता है इतना खतरनाक होता है कि ये बदअकीदगी की पहली सीढ़ी होती है।
अगर अल्लाह तौफीक दे, हिदायत नसीब में है, वक्त पर हिदायत मिल गई, वक्त पर शऊर और समझदारी आ गई तो बच जाता इंसान, वरना फिर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर उसने समझने की कोशिश नहीं की, अपने आप को इस सुलह-कुल्लियत के फितने से बाज ना रखा, तो नतीजा ये होता है कि सुलह-कुल्लियत के बाद नऊज़ुबिल्लाह फिर वो गुमराहों में होता है, गुमराहों के बाद फिर कुफ्र की तरफ चला जाता है, और कुफ्र के बाद इस्लाम से खारिज होकर मुर्तद हो जाता है। लेकिन वो समझता अपने आप को उस वक्त भी मुसलमान है। अब कैसे जाने हम भाई कि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हमारा अपना नहीं, इसको कैसे पहचाने, कैसे समझे? तो उसका बहुत आसान तरीका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ उसकी खबर दी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बल्कि मैं ये बताऊं कि ये हदीस पाक इतनी मुस्तनद है कि शायद ही कोई ऐसा मुहद्दिस गुजरा हो जिसने अपनी किसी न किसी हदीस की किताब में इस हदीस को नकल ना किया। हत्ता कि मैंने तहकीक की तो मैंने पाया कि तकरीबन 18 अजिल्ला सहाबा इकराम है जो इस हदीस के रावी है। और बड़ी मशहूर हदीस है, आपने 12 सुनी होंगी। तिरमिज़ी के अल्फाज ये है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त सिनतैन अला सबईन मिल्ला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कौम बनी इसराइल में लोगों, कौम बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुजरी, रसूलुल्लाह से पहली की उम्मत बनी इसराइल गुजरी, जिसमें बहुत सारे अंबिया इकराम मबूस हुए, हज़रत ईसा तक सब बनी इसराइल में आए। फरमाया कि कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ तो वो कौम 72 फिरकों में बट गई। व तफ्तरिक़ उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और लोगों आगा हो, मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएंगी। वो 72 फिरकों में बटे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी, एक गिरोह होगा जो जन्नत में जाएगा। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की, जन्नतियों की पहचान क्या है, उनकी निशानी क्या है, कैसे हम उनको पहचाने कि जन्नती है? तो आका ने जो पहचान बताई, इस जमाने में उस पहचान को जानना समझना बहुत जरूरी है। आका ने फरमाया, माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नतियों की पहचान ये होंगी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा, वही जन्नती होगा। अब ये एक पैमाना हमें मिल गया कि अगर कोई हमारे हुलिये में आ रहा है, सर पे टोपी और दाढ़ी लगी हुई है, जिस्म पे इस्लामी लिबास सजा हुआ है, वो उस वक्त तक हमारा अपना नहीं हो सकता कि जब तक हम ये ना जान लें कि उसकी बोली, उसका अकीदा, उसका नजरिया वही है जो रसूलुल्लाह और सहाबा का था। अगर उसका अकीदा सहाबा रसूल के अकीदे के मुताबिक है तो हमारा है, वरना फिर वो उन 72 फिरकों में से किसी ना किसी एक फिरके से जरूर ताल्लुक रखता है। और ऐसे शख्स से हमें अपने ईमान को और अपने आप को बचाने की जरूरत है। आज जो मौजूदा जमातें हैं, कुछ नामजद है, मुख्तलिफ नामों से वो अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं, मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हम अहले सुन्नत अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। हमारा दावा है, और हमारा दावा ही नहीं, उसका सबूत है कि हम वही हैं जो 1400 साल से चले आ रहे हैं। हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा अपने सहाबा को दिया, सहाबा से ताबईन को मिला, ताबईन से तबे ताबईन को, और तबे ताबईन से अइम्मा से होते हुए हम तक वो अकीदा पहुंचा। और आज जो कुछ जमातें अलग अलग नामों से नामजद है, हम उनको अहले सुन्नत इसलिए नहीं समझते कि हमने रसूलुल्लाह की उसी हदीस पाक को कसौटी बनाया, माना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती है। मैंने अर्ज किया कि 3 फितने हैं जो हमारे ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं। सुलह कुल्लियत का एक फितना, एक जो है बदअकीदगी का फितना, और एक दुश्मनान इस्लाम जो खुले तौर पर है। बदअकीदा की कोशिश होती है कि हमारे ईमान को कैसे बर्बाद करे, तो हमारे दरमियान, हमारे बीच रहकर कुछ ऐसे अकायद और नज़रियात को दाखिल कर दिया गया, या दाखिल करने की कोशिश की जाती है कि जो सहाबा रसूल का अकीदा हरगिज़ नहीं है। इस ताल्लुक से तारीख़ इस्लाम में जो पहला फ़िरका बना था वो शिया फ़िरका। हमारे उलमा की मेहनतों का समरा था कि इस फितने को, इस फ़िरके की नज़रियात और इसके बातिल अकायद का ऐसा किला कमा किया
सदियों तक ये फितना दफन रहा, दबा रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि अब कुछ सालों से ये फितना दोबारा हमें फिर नजर आ रहा है। और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है। आला हजरत की जबान में मैं अगर कहूं कि शैतान के हरबों में से सबसे शदीद तर हरबा यह है कि शहद के बहाने जहर पिलाता है और दवा के बहाने जो है जहर देता है। शहद यह है कि अहले बैत की मोहब्बत दिखाई जाती है, लेकिन जब अंदर झांको तो नजरियात अकायद कुछ और नजर आते हैं। अगर शिया फिरके की हम बात करें तो इतने बातिल नजरियात है कि जो खुदा की कसम न हरगिज साहबा का अकीदा हो सकते न रसूल का अकीदा होते। मैं बहुत सारे अगर अकायद बताऊं तो रात छुट्टी पड़ जाएंगी, सिर्फ एक अकीदा बताऊंगा, प्रूफ में एक वीडियो दिखाऊंगा। फैसला आपको करना है कि जिनका ये अकीदा है तो क्या हम उनको सही कह सकते हैं? क्या हमारी सुलह कुल्ली वाली पॉलिसी सही है कि किसी को बुरा ना कहा जाए, ये भी सही वो भी सही? एक अकीदा मैं ये बता रहा हूं कि आप सब जानते हैं कुरान अजीम कितने पारे हैं? 30 पारे। किस पर नाज़िल हुआ? सरकार किताबी शक्ल में किसने जमा किया? सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करने वाली जात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अपने दौरे खिलाफत में चंद साहबा की टीम तैयार करके उन्होंने किताबी शक्ल में कुरान को जमा किया। मशवरा हजरत उमर का था कि किताबी शक्ल में कुरान जमा कर दिया जाए, इसलिए कि हुफ़ाज़ इंतकाल करेंगे, जंगों में शहादत पा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब दुनिया से हुफ़ाज़ खत्म हो जाएंगे, कुरान का कोई याद करने वाला ना रहेगा। नतीजा ये होगा कि कुरान की बहुत सारी बातें जहनों से जो है निकल चुकी होंगी। लोग उस तालीमात से, कुरान की बातों से नावाकिफ होने की बुनियाद पर कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाए। उसकी हिफाजत का तरीका यह है कि कुरान अजीम को मसहफ की शक्ल में, किताब की शक्ल में जमा कर दिया जाए। ये मशवरा साहबा ने पसंद किया, किताबी शक्ल में जमा हुआ, 30 पारों की शक्ल में जमा हुआ। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है, 1400 साल का अकीदा है कि जिस तरह अबू बकर ने जमा किया वही कुरान था, जैसा हुजूर पे नाजिल हुआ था, जैसी आयतें हुजूर ने पढ़ के तिलावत की थी, ना उसका जेर बदला है ना उसका जबर बदला है। और उसके तहफ़्फ़ुज़ का यह आलम है कि आज भी अगर कोई हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ता है, तरावी सुनाता है, या कोई नमाज में किरात करता है, या कोई तकरीर में आयत पढ़ता है और आयत में अगर शेर और ज़बर का भी गलती हो जाए, फ़र्क पड़ जाए, तो एक नहीं सैकड़ों टोकने वाले होते, सैकड़ों वाकिफ़ होते जो समझ लेते, जान लेते कि भाई पढ़ने वाले कारी से फुला जगह गलती हो गई है, यहाँ जेर था जबर से पढ़ लिया, जबर था जेर से पढ़ लिया। यानी इसकी हिफाजत का यह आलम है कि जेर और जबर भी उसका बदला नहीं जा सकता। लेकिन शिया वो बातिल फिरका है जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में हमारे दरमियान में दाखिल होना चाहता है, जिन्होंने यह अकीदा बनाया माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कि आज जो मौजूदा कुरान है ये कुरान महफूज है ही नहीं, ये तहरीफ शुदा कुरान है। हज़रत अबू बकर को अहले बैत से बहुत नफरत थी, लिहाजा उस नफरत की बुनियाद पर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान का बहुत सारा वो हिस्सा जो अहले बैत की फजीलत में आया तो उसको कुरान से निकाल दी और बाकायदा बाज़ाब्ता इसी किताबें इस फ़िरक़े में लिखी जो इस फ़िरक़े के, हमारे नज़दीक तो उनकी कोई हैसियत नहीं, मगर इस फ़िरक़े के मोतबर मुस्तनद मोतमद उलमा कहलाते हैं, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो कुलैनी है एक, उसूल काफ़ी उन्होंने किताब लिखी। माज़अल्लाह उन किताब की निस्बत इमाम जाफ़र की तरफ की गई कि सारी रिवायतें हमने इमाम जाफ़र हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफ़र से नकल की, और सारी मनगढ़ंत रिवायतें इमाम जाफ़र के खाते में डाल के कहा गया कि साहब कुरान में इतने हज़ार आयतें थी, इतनी आयतें अबू बकर ने निकाल दी, इतनी हजार मौजूद। कुरान का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। मुल्ला बाकर मजलिसी इस फ़िरक़े का एक मौलवी है, उसने हयातुल कुलूब नाम की किताब लिखी, उसमें जिक्र करता है कि सूरह अहले बैत एक मुकम्मल सूरत थी, अबू बकर ने पूरी सूरत को निकाल दिया। कुरान की आयतों में तहरीफ की, जहां जहां अली का नाम था वहां अली हटा के मुख्तलिफ जुमले लाए गए। अहदीना सिरातल अली, आयत यूती अल्लाह, ए अल्लाह हमें अली के रास्ते पर चला। अबू बकर ने लफ्ज अली हटाया और आयत को यूं कर दिया अहदीना सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम नहीं था, वहां अली था। का फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये आयत अबू बकर ने बदली। आयत यूं थी फसलू अलीन ला तालमून, अली से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो। अली हटा के अहल ज़िक्र कर दिया। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली,
कहा यहाँ पर मिम मिसल नहीं था, बल्कि यहाँ था मिम मिसली नहीं था, बल्कि था मिसल अली, अली के मिसल है। जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल किया और साथ में अली की जैसा भेजा, इसके मिसल कोई और अली हो तो ले आओ। वहां अली हटा के साहब वहां पे कुरान कर दिया उन्होंने, जबकि वहां जिक्र अली का। इस तरह बहुत सारी आयतें बाज़ाब्ता उसूल काफी में लिखी है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, 6 जिल्दों में चली गई। हयातुल कुलूब मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये बातें लिखी गई है कि अबू बकर ने बदल दिया। फिर कहा गया कि जब अबू बकर बदल रहे थे तब सवाल होता है भाई अली क्या कर रहे थे उस वक्त? भाई अली शेरे मर्दा, शाहे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो कुरान बदला जा रहा हो, वो खामोश क्यों है? कहते हुआ ये कि हजरत अली ने कुरान तरतीब दिया, ओरिजिनल कुरान लिखा और उसी तरह कुरान लिखा जैसे हुजूर पर नाजिल हुआ था। ओरिजिनल सही कुरान लेकर अबू बकर की खिदमत में पहुंचे और कहा अबू बकर 2 महीने में मुसलसल कुरान लिखता रहा, 2 महीने की जो है मेहनत और मशक्कत के बाद मैं ये ओरिजिनल कुरान लाया हूं, जैसा रसूल पे नाजिल हुआ था, जैसा आका ने बताया था। तुमने कुरान में तहरीफ किया, तुमने कुरान की आयतों को बदल दिया। ये कुरान है ओरिजिनल, इसको रायज करो, इसके नुस्खों को बनाओ और इन नुस्खों को मुसलमानों में आम करो। तो हजरत अबू बकर और उमर ने कहा हमारे लिए जो हमने कुरान लिखा यही काफी है। तो अली को जलाल आया और उस कुरान को लेकर आपने हवा में हाथ लहराया और हाथ लहरा के कहा देख रहे हो ऐ लोगो, या नास ऐ लोगो, इस कुरान को देख रहे हो, देख लो देख लो, अब कयामत तक तुम इस कुरान को देख ना सकोगे। आखिरी बार इस ओरिजिनल असली कुरान का दीदार कर लो। फिर उसके बाद हजरत अली आए, अपने बेटे हसन को कुरान दिया, कहा बेटा हसन ये कुरान अपने वसी के अलावा, अपने वारिस के अलावा किसी को ना देना, किसी को ना दिखाना। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया, इमाम हुसैन ने वही वसीयत की फिर अपने बाद वालों को, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर को दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम मूसा कासिम को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम नकी अली को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम अली सकी को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम जवाद को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम हसन अस्करी को दे दिया, उन्होंने इमाम मेहदी को दिया। इमाम मेहदी लेकर वो कुरान लेकर गायब हो गए, कयामत के दिन ओरिजिनल कुरान लेकर आएंगे। तो आपके और हमारे घर में जो कुरान है वो कौन सा है? डुप्लीकेट। जिनका ये अकीदा हो, क्या हमारी सुलह कुल्लियत इतनी नीच हो गई है, इतनी गिर गई है कि हम इनको भी कहे कि ये भी सही है, किसी को बुरा ना कहो। जो हमारी कुरान, हमारी किताब, अल्लाह की किताबों को ही सही मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहेंगे फारूक साहब हम कैसे यकीन कर ले, आपने नाम लिए किताबों के, इन किताबों के तो नाम भी नहीं सुने हमने। उसूल काफी पहली बार सुन रहे हैं, हयातुल कुलूब हम पहली बार सुन रहे हैं, नासिकुत तवारी की किताब हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारी किताबों के आप नाम और भी ले ले, हम तो सब पहली बार सुन रहे, कैसे यकीन करें? तो मेरे प्रोग्राम की खासियत यही होती है कि मैं किताबों के साथ साथ कुछ बोलते हुए चेहरे भी दिखा देता हूं, ताकि यकीन हो जाए। साउंड चालू रहे इसका भाई लैपटॉप का। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक साहब, जिंदा है मुर्दा नहीं है, मैं जिंदों को ही दिखाता हूं। इनका नाम है जनाब मौलवी शब्बीर हसन मीसम। पाकिस्तान की शिया अहले तशय्यो की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका नाम है अज़हरा अकेडमी, उसके चीफ है, ईरान से इनके रवाबित और ताल्लुकात है। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अहले तशय्यो के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं। ये तकरीर में दावा करते हैं कि मुबारक हो शियो, वो कुरान जो गायब हो गया था वो हमें मिल गया है। और कितने नुस्खे मिले? 4 नुस्खे मिले। जरा सुनिए क्या कहते हैं जनाब। इसका साउंड वाले कहां है? इसका साउंड चालू कीजिए, लैपटॉप का साउंड दीजिए भाई। नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम है भाई? शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो नहीं आएंगे,
उसका साउंड बहुत कम है ना। समी साहब जो है ये इस वीडियो में कह रहे थे, कहते हैं, और ये नेट पर मौजूद है, अगर आप टाइप कर ले गूगल उस पर जाके यूट्यूब वगैरह पे कि मौलवी शब्बीर मीसमी और कुरान इस तरह को टाइप करते तो वीडियो सामने आ जाए। तो इसके अंदर कहते हैं कि शियाओं के लिए खुशखबरी है कि जो अइम्मा ने अपने हाथों से कुरान लिखा था, ओरिजिनल कुरान, उसके 4 नुस्खे हमको मिल गए। और इस 4 नुस्खों को हमने क्या किया है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को भेजा है ब्रिटेन में, ताकि वो इसको चेक करके बताएं कि ये उसी जमाने का कागज है, उसी जमाने की स्याही है, ताकि तस्दीक करे वो कि ये वही कुरान है। यानी अंदाज लगाइए, कुरान अल्लाह की किताब है, मुसलमानों के लिए नाजिल हुई, और उसकी तस्दीक कौन करेंगे? अंग्रेज लोग करेंगे। ये वीडियो सुनते तो आपको बड़ी दिलचस्पी महसूस होती, क्योंकि कुछ बातें मुझे याद नहीं और क्या क्या बोला, जो जो याद आ रही है मैं सुना के रद्द कर दूंगा। कहते हैं कि जैसे ही वहां से तस्दीक हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग, और वेरीफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये वही कुरान है जो अली ने लिखा था, तो हम फिर इनकलाब ईरान के बाद, इनकलाब ईरान का इनकलाब कहते हैं कि भाई इस्लामी इनकलाब आया ईरान में, इनकलाब ईरान के बाद शियाओं का जो सबसे बड़ा कारनामा है, बतौर कारनामा हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। 1400 साल के बाद हम ओरिजिनल कुरान को तलाश करके ले आए, और हम बड़े फक्र के साथ उम्मत तक ये असल कुरान पेश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे 2 ज़रबे के, एक तो तुम्हारी ही किताबें कहती है कि इमाम मेहदी लेकर गए तो कयामत के वक्त लेकर आएंगे, तो बीच में तुम कहां से ले आए? तो ये तो एक अकीदे का दोगलापन तुम्हारा कुछ जाहिर हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि तुम दोनों तरफ से बातिल हो। अगर तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त है तुम्हारे नजदीक, हमारे नजदीक तो दोनों बकवास है। तुम्हारा नजदीकी अकीदा अगर दुरुस्त है, इसको तुम सही मानते हो, तुम्हारे मोतबर मुस्तनद उलमा ने लिखा है कि इमाम मेहदी के पास असली कुरान क़यामत के वक्त ले आएंगे, तो फिर ये बीच में लाए, ये बकवास है, ये झूठ है, फरेब है, किस्म है। और अगर ये सच्चा है तो फिर इमाम मेहदी वाला जो हम कौल और जो तुम्हारा अकीदा है वो झूठा है। तो तुम्हारे यहाँ से लेकर जितने 14 साल से गढ़ते आ रहे थे कि इमाम मेहदी लाएंगे, सब झूठे करार पाए। तो जिस फिरके के बड़े बड़े अल्लामा झूठे हो, फिरका खुद कितना बड़ा झूठा हो। तो दोनों तरफ से तुम झूठे हो। हमारा तो अकीदा यह है कि कुरान दुनिया की वाहिद वो किताब है जिसका ज़ेर और ज़बर तक नहीं बदला गया, जिसका सुकून तक, जिसका कौम तक नहीं बदला गया। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितनी भी किताबें आई, पिछली भी आसमानी किताबें आई, अल्लाह ने ही वो किताबों को नाजिल किया, लेकिन हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया। सिर्फ कुरान अज़ीम है जिसके बारे में कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐ महबूब हमने इस किताब को, इस जिक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं, हम इसकी हिफाजत। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान अजीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो किसकी मजाल है कि कुरान को बदल दे। हो सकता है कल आप कहें कि भाई ये दावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बदलना कौन सी मुश्किल बात है भाई, हम कुरान ले आए, अब उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और रब्बिल आलमीन को हम रब्बुल आलमीन कर दे तो हमने तो बदल दिया। भाई आप कह रहे शेर ज़बर नहीं बदल सकते, हमने बदल दिया। हम शेर की जगह ज़बर लिख दें, कौन होते हो आप, कहाँ हाथ पकड़ सकते हो अब हमारा, हमने तो बदल दिया। फिर अल्लाह ने क्या किया? कुछ तो नहीं किया। माज़अल्लाह, अगर ये आपका तस्वुर है, किसी का तस्वुर हो जाए, मुसलमान का तो तस्वुर हो नहीं सकता। अगर कोई बेवकूफ़ इस तरह की हरकत करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि हिफाजत का जिम्मा जो रब फरमा रहा है, तो ये स्याही की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, ये जो है औराक की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, बल्कि कुरान जो नफ्स कुरान है उसकी हिफाजत की बात हो रही है। और ये ऐसा रसूलुल्लाह का मोजेज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। और हिफाजत ऐसे की कि तुम औराक बदल सकते हो, स्याही बदल सकते हो, हुर्फों को तब्दील कर सकते हो, लेकिन बच्चों के सीने में जो कुरान को अल्लाह ने हिफ्ज़ फरमा दिया, उस हिफ्ज़शुदा दिल के कुरान को जो नक्श हो गया, उसको कैसे बदल सकोगे? उसको तुम नहीं बदल सकते। तो कुरान अज़ीम एक महफूज किताब है, लेकिन हमारे दरमियान में मुसलमान कहलाने वालों में ऐसे भी लोग हैं जो इस कुरान को अल्लाह का कलाम और अल्लाह की असली किताब मानने के लिए तैयार हैं। मगर ऐसे ही लोगों से जो मेल मिलाप रखते हैं इस वक्त, सुलह कुल्लियत के अगर अलम बरदार में कहूँ शख्स को जिसका नाम तारिक जमील आता है,
काश मैं उसकी वीडियो दिखा सकता हूं कि एक जगह बड़े रो रो के कहते हैं, एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। बड़ा दर्द है उसके दिल में, इतना रोता है कि शियाओं को शर्मिंदा कर दिया उस शख्स, इतना रोता है मगर मच गया। एक हो जाओ। बरेलियों ने देवबंदियों को कहा काफिर, देवबंदियों ने बरेली को कहा काफिर, शियाओं ने सुन्नी को कहा काफिर, सुन्नियों ने शियाओं को कहा काफिर। फिर जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील बड़े दर्द के साथ एक वीडियो में कहते हैं, वीडियो मशहूर है, नेट पे बहुत छाया हुआ है, इसके लाखों व्यूअर्स है, इसको लाखों लोगों ने देखा, इसके व्यूज लाखों में, बल्कि लाखों क्या, मेरे ख्याल से कई मिलियंस हो गए होंगे। जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि जन्नत में कौन जाएगा। जन्नत रब तबारक व तआला ने जिसको हिबा फरमा दी, उसने हदीस में बता दिया जन्नत में कौन जाएगा। वही जाएगा जिसका अकीदा अल्लाह और रसूल सहाबा के मुताबिक होगा। और उसी अकीदे को तर्जमानी करते हुए आला हजरत ने एक शेर में कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपके कहने से थोड़ी होगा एक हो जाओ, एक हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, क्या किसी कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी ये दिखा सकता है कि किसी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह जब आपकी उम्मत 73 फिरके हो जाए तो कोई ऐसी तदबीर बता दीजिए, कोई ऐसा नुस्खा कीमिया बता दीजिए कि इस बिखरी हुई उम्मत को हम एक कर दे। चैलेंज है, कोई एक रिवायत ऐसी दिखा दो, मैं गुलामी करूंगा उसकी जिंदगी भर। किसी साहबी ने नहीं कहा। अगर खुदा की कसम फिरकों को, सब जमातों को एक करने की अगर किसमें सबसे ज्यादा सलाहियत थी तो वो सहाबा की जमात हो सकती थी, मगर साहबी में से किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसा नुस्खा बताइए। बल्कि उसके बरक्स क्या कहा, अल्लाह के नबी जो 72 जहन्नम में जाएंगे उनसे क्या लेना देना हमारा, जो जन्नती उसकी पहचान बताइए। क्यों या रसूलल्लाह, आपकी जबान से जो बात निकलती है वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी जबान वही में डूबी हुई जबान है, वही के कौसर से धुली हुई जबान है। जो निकल गया, पत्थर पे लिखी हुई तहरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन मुस्तफा की कही हुई बात को मिटाया नहीं जा सकता। आपने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो अब 73 होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हुजूर जब रोका नहीं जा सकता तो हमें उन जमातों से क्या गरज जो जहन्नमी है, हमें जन्नती जमात की पहचान बताइए, ताकि वो पहचान उम्मत तक पहुंचे तो हम जहन्नमियों को छोड़कर जन्नतियों के साथ हो जाए। ये सहाबा ने तालीम हमको, हमें ठेका नहीं दिया गया, हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई कि तारिक जमील की तरह हम सबको मिलाने बैठ गया, एक हो जाओ, एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ। उम्मत बन जाओ, उम्मत बन चुकी, तो कोई नया पैगंबर आया कि जो नई उम्मत बना रहा है। क्या उम्मत बन जाओ और कैसी उम्मत बन जाओ? यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपके समझ में आ जाए। गोबर और हलवा देखने में एक जैसे दिखते हैं, क्या मिला के खाओगे? एक होकर खा जाओ, मिलाकर खा जाओ। तो कोई कहे जनाब गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। हम गाय का दूध तो पी सकते हैं, मूत नहीं पी सकते। हम पाकीज़ा सोच रखने वाले, पाकीज़ा खाने वाले, हम वो कौम है जिसके बारे में रब ने कहा हमने तायब और ताहिर चीजें तुम पर हलाल की, उसको खाओ। तो हम तैयब ताहिर लोग हैं, नापाक लोग नहीं है। तो पता चला कि जो बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाते हैं वो ताहिर होते हैं, पाकीज़ा लोग होते हैं, उनकी सोच और फिक्र पाकीज़ा होती है। और जो सब गू गोबर को एक करने की बात करते, समझ में आ गया कि उनकी सोच कैसी होती है। वो कौम ताहिर कौम नहीं होती, नापाक और नजिस कौम होती। फैसला आप करें कि आपको नजिस होना है कि ताहिर होना। और ना ही कुरान की तालीम है। तारिक जमील से मैं पूछना चाहता हूं और उसके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि तारिक जमील साहब, क्या आप कुरान की एक आयत, एक सिर्फ एक, जिस दिन एक आयत दिखा दोगे खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा। आपका रदी नहीं, तकरीर ही करना छोड़ दूंगा।
और इतराफ करूंगा, एक वीडियो बना के इतराफ करूंगा, भाई तारिक जमील साहब ने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया, आज से मैं तकरीर करना छोड़ता हूं, तारिक जमील साहब को सलाम करता हूं, उनको बुरा बोलना बंद करता हूं, आज तक जितना उनको मैंने बुरा कहा सबके लिए मन से माफी चाहता हूं। और वो सिर्फ क्या है मेरा चैलेंज, कुरान की एक आयत तारिक जमील ऐसी दिखा दे कि अल्लाह ने फरमाया हो सब एक हो जाओ, बस एक आयत दिखा दो आप कुरान की। हमें ये तो नहीं मिलता कुरान में, उसके बरक्स क्या मिलता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का ला अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, और दीदा दानिस्ता जानते हुए समझते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो ही नहीं सकते, रात और दिन एक नहीं हो सकते, कुफ्र और इस्लाम एक नहीं हो सकते। और फिर सुलह कुल्लियत के लिए तालीम ये दी जाती है, अल्लाह फरमाता है इस्लाम में आए हो तो पूरी पूरी तरह इस्लाम में, कुछ ये भी ठीक कुछ वो भी ठीक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारा इनसे इख्तिलाफ क्या है। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह वो मौजू हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान साहब किबला को दिया गया है, वो बताएंगे कि किन किताबों की बुनियाद पर हमारा इनसे इख्तिलाफ हुआ और मुसलमान कहलाने वाले ही दो ग्रोह में बढ़ गए, एक बातिल की तरफ चले गए, आज एक अब भी हक पर है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हक पे रहेंगे, वो हम। लेकिन बतौर तमसील सिर्फ एक मिसाल में देके गुजरूंगा। तहज़ुरुन नास नाम की किताब लिखी गई, हिफ्ज़ुल ईमान भी लिखी गई, इंशाअल्लाह मेरे बाद के खिताब में वो जिक्र आएगा शायद। बराइनुल क़ातिया लिखी गई और भी किताबें लिखी गई, तक़वियतुल ईमान लिखी गई, फतावा रशीदिया लिखी गई, सारी किताबें यहाँ मौजूद है। जो हवाले दिए जाएंगे दिए जा रहे हैं, हर हवाला दिखाने की जिम्मेदारी। तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानतवी दारुल उलूम के देवबंद के बानी कहे जाते हैं, जुमलों पे गौर किया करें। सहारनपुर में जो इस जमात का सबसे बड़ा इदारा मदरसा, उसके क्या कहे जाते हैं, बानी, जबकि बानी है नहीं है, गासिब है। एक लंबी तारीख है, उसका बानी कोई और था, बाकायदा उस पर किताबें मौजूद है। एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मेरा मौजू आज वो है नहीं, पता नहीं उन्हें क्या सूझी। किसी ने उनसे एक सवाल किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक असर है, असर कहते हैं जो सहाबी जिसको रिवायत करे और वो रसूल से मनकुल ना हो, हदीस मौकूफ भी कहते हैं उसको, कि 7 ज़मीन है, 7 ज़मीनों में 7 अंबिया है, 7 आसमान है, 7 आसमानों में 7 अंबिया है। तो हुजूर के ज़माने में 7 ज़मीनों में 7 रसूल है, आसमानों में 7 रसूल है, हमारी ज़मीन के ऊपर है कि कुल 15 नबी है। सीधा सा जवाब ये था, इस हदीस पे सवाल किया, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू और झूठा करार दिया, और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यह असर साबित ही नहीं, रावियों पे बहस की। अब अगर इनको जनाब को अस्मा और रिजाल पे नजर नहीं थी, अगर कासिम नानतवी साहब की, तो कम से कम इतना जवाब देते कि भाई ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं है, हमारा अकीदा कुरान के ऊपर है, और कुरान से अगर कोई बात टकरा जाए तो उसको छोड़ दी जाती है। फिर ये हदीस भी नहीं है, मरफू भी नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का असर है, और कुरान और हदीस से सही हदीस अगर टकरा रहा है, इसको हम नहीं मानते। लेकिन जनाब वहाँ पता नहीं क्या सूझी, मुहक्किक बन के बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खातमुन नबीन होना है, अगर हुजूर के ज़माने में 15 नबी भी मान लिया जाए तब भी हुजूर की खातमियत में फ़र्क नहीं आता। हर ज़मीन में हुजूर की तरह नबी माने जा सकते हैं। आदम के ज़माने में 15 आदम थे, शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में शीश थे, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 15 नूह थे। हर ज़माने में हर नबी आया, उसके जैसे और नबी भी हर 7 ज़मीन और 7 आसमान के तबक़ों में रहे। तो कासिम नानतवी फिर यहाँ बड़े इल्म भगार में बैठ कर कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि जो कुरान अजीम में हुजूर की खातमत का जिक्र आया, तो कुरान अजीम ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, क्या लोगों मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। हुजूर के बाद अब कोई आखिरी नबी नहीं आएगा। सरकार की मुतवातिर हद तवातुर को पहुंची हुई हदीस, सही उल इस्नाद हदीस, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। इजमा इस हदीस पे आका ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 का ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। कहा ये जो खातमुन नबीयीन के मायने हैं, ये नहीं है कि हुजूर आखिरी में आए जमाने में, मर्तबे के एतबार से आप खातमुन नबीयीन है।
कि जिस लेवल के आप हैं, जो मर्तबा मकाम अल्लाह ने आपको अता किया, बस वो मकाम आप पर ख़त्म, वो मर्तबा आप पे ख़त्म। आपके बाद भी नबी आ सकता है। ये अलग बात है कि वो अक्सी नबी होगा, जिल्दी नबी होगा, आपका नायब होगा, मकाम और मर्तबे में आपके बराबर नहीं होगा। हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आए तो हुजूर की खातिमत में फ़र्क नहीं आ सकता, माअज़ल्लाह। क्या आप ये मानते हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी आएगा? और ये अकीदा क्या मुसलमानों का अकीदा हो सकता है, इस्लाम का अकीदा हो सकता है? सरी कुफरी अकीदा। भाई जिस हदीस का मैंने टुकड़ा पढ़ा ना, ये ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी नहीं, उसका पहला टुकड़ा क्या है? किससे कहा था? हज़रत उमर से कहा, मेरे बाद अगर कोई नबी हो सकता था तो वो उमर इब्ने खत्ताब हो सकते। हज़रत उमर जैसा नबी नहीं हो सकता था तो आज कोई कितना ही बड़ा वक्त का वली कामिल हो, कितना ही बड़ा आलिम फाजिल हो, एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर तो उससे बुलंद है। तो जब हज़रत उमर ना हो सके तो आज पैदा होने वाला कोई नबी कैसे हो सकता? लेकिन हुआ क्या कि किताब असल में लिखने की जरूरत क्यों पेश आई कासिम नानातवी? उसका भी एक थोड़ा सा पस मंजर है कि कासिम नानातवी साहब की एक सवाने हयात है जिसका नाम है सवाने कासमी। उसकी पहली जिल्द है और उसके लिखने वाले मनाजिर हसन कीलानी है जो उनके खलीफा मुरीद और उनके शागिर्द थे। उन्होंने उनके हालात की ज़िंदगी पे लिखी, कहा कि मौलाना कासिम नानातवी बचपन में ये ख्वाब देखा करते थे कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए। माज़अल्लाह। तो वहीं से उन पे खप्त सवार हुआ कि कुछ बड़ा मकाम मिलने वाला है, अपन तो डायरेक्ट अल्लाह की गोद में बैठ जाते हैं। हालांकि हमारा अकीदा है कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से, पता नहीं इन्होंने कैसी गोद देख ली थी, माज़अल्लाह। फिर आगे एक जगह लिखते हैं उसी किताब में कि एक मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह के पास आए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इनके पीर साहब थे हाजी इमदादुल्लाह, उनके पास आए और कहा कि हुजूर जब भी मैं तस्बीह लेके बैठता हूँ पढ़ने, जब भी तस्बीह लेता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मनो मुझ पर बोझ रख दिया गया हो, जैसे पहाड़ मुझ पर लाद दिए गए। पीर साहब ने कहा माज़अल्लाह, पीर साहब ने कहा मुबारक हो, ये वो बोझ है जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त महसूस होता था। अल्लाह तुमसे वही काम लेगा जो नबी से लिया गया। अब चचा जान को, कासिम चचा को ख्वाब सूझने लगे, आज नहीं तो कल जिब्रील आएंगे, बोलेंगे मुबारक हो तुम नबी। और हुजूर की खातिमत में इसलिए फर्क नहीं आएगा, तुम नबी हो लेकिन हुजूर के बराबर के नबी नहीं हो, छोटे लेवल के नबी, छोटे वाले, हुजूर के असिस्टेंट नबी। नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जहन साजी करने के लिए तहज़ुरुन नास लिख मारी कि भाई डायरेक्ट नबुवत का दावा करेंगे तो ऐसा ना हो कि सारे लोग दौड़ पड़े, इतने जूते मारे कि सर का बाल भी ना बचे। तो तहज़ुरुन नास लिखी कि पहले थोड़ा जहन बना दिया जाए कि भाई खातमुन नबीन के मायने ये नहीं कि हुजूर आखिरी नबी जमाने के एतबार से हैं, जमाने के एतबार से नहीं, मकाम और मर्तबे के एतबार से। मगर हुआ ये एक बड़ा अजीब व गरीब मामला हुआ कि किताब आई और अभी वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे कि बाजी कोई और मार गया। अब बाजी किसने मारी? गुरदासपुर पंजाब का इलाका है, वहां का एक शख्स था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। उसने दावा किया मैं नबी हूं, आ गया नबी। सारे देवबंद में हलचल मच गई। कहा तू कैसा नबी है? आप ही के तालीम ने लिखा है कि भाई नबी आ सकता है। आ सकता नहीं, मैं आ गया। आ सकता है क्या होता है, मैं तो खुद आ गया, मानो मुझे अब नबी। मुझ पे तो वही भी आ रही है, जिब्रील भी आ रहे हैं मेरे पास। बड़े परेशानी हुई देवबंदियों में कि भाई बाजी तो कोई और मार गया। मौलवी ताहिर गयावी की मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, सॉरी माफ करना, वीडियो नहीं ऑडियो है, और उसी के चैनल पे डली है, वहीं से मैंने अपलोड किया, अभी भी डिलीट नहीं किया, अभी भी मौजूद है। ताहिर गयावी कहता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबुवत का दावा किया तो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़ी तारीफ की। उनका नाम था अताउल्लाह बुखारी। नाम पे गौर करें, पूरा वाकया नाम पे इर्द गिर्द घूमता है, अताउल्लाह बुखारी। तर्जमा क्या होता है? अल्लाह की अता, अल्लाह की देन। वो खड़े हुए और गुलाम अहमद कादियानी को ललकारा, मुनाजरा कर, तू कैसे नबी है? गुलाम अहमद कादियानी तैयार हो, चलो मुनाजरा कर लेंगे, मैं साबित करता हूं मैं नबी हूं। बहरहाल मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में अताउल्लाह बुखारी ने कहा, ये ताहिर गयावी के बकौल, ऑडियो मेरे पास मौजूद है, मैं सुबह तक रुका हुआ हूं, 2 बजे मेरी यहां से रवानगी है, आप मेरी क़यामगाह पर आए, मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा। यहाँ चल नहीं रहे स्पीकर, इसलिए सुनाने से माजरत तलब।
माजरत चाहते हैं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। ताहिर गावी कहते हैं कि अताउल्लाह बुखारी ने कहा तू नबी है, इसकी दलील दे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये है देवबंदियों के जहालत का इल्म। इन बेचारों को न किताबों पे नजर, न फतावों पे नजर। इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर खातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुव्वत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुव्वत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हजारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे, करोड़ों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़े, नबुव्वत होंगी, नबुव्वत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझे कि नबुव्वत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुव्वत को मनसूख समझना ये भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे, उम्मती। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस जमाने में कयामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़े। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या जरूरत थी, उसको 4 जूते लगाते कि तू कहां से नबी है, उससे दलील मांग रहे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा हाँ मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। ये वाला तो कहा था, हाँ दलील। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कहा लीजिए अभी दलील लेता हूं। का कुरान अजीम में हजरत ईसा का जुमला, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, वो अहमद भाई। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमद भाई। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तारिया भी कहता है, कहा अरे बदबख्त खरदुल लजीज, वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद भी नहीं है, उसने गालियां वाले जुमले कहे, बड़ी फसी उर्दू में। अताउल्लाह बुखारी ने कहा अरे बदबख्त, अरे खबीज, अबे गधे, कुरान में जो है हजरत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे, वो अहमद होंगे, वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमद ही है, मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगा दिया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की है, मेरी। अताउल्लाह बुखारी का जवाब सुनिए। और ताहिर गावी की उस बात पर पूरा मजमा कह लगा रहा है, दाद दे रहा है, क्या दलील दी है देवबंदियों ने, ये इनका इल्मी ज़र्फ है। अताउल्लाह बुखारी मुस्कुराए, कहा ओहो, मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया। असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूं, तो उन्होंने अताउल्लाह लगा दिया, और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पर क्या तबसरा करूं, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूँ, गुज़िश्ता बार भी आया था, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूं कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर गावी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तो अपने जमाने का झूठा नबुव्वत का दावा करके मुस्लिमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन की कमी नहीं, जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा, अल जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर 1 किताब है, मेरे पास मौजूद है। इनके शेखुल इस्लाम कौन थे, रिश्ते नाते बता दो। हुसैन अहमद टांडवी नाम था, कौन है मालूम है? अभी महमूद मदनी साहब, और उनके चचा है अभी अरशद मदनी, जो कह रहे थे अभी खूब बड़ा बवाल चला इंडिया में उनको लेकर के, ओम और अल्लाह एक ही है, माज़अल्लाह। उसका वीडियो आपने सब न्यूज चैनल पे देखा होगा, मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे भी मौजूद है वीडियो। उस पर काफी वबेला हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह और ओम कैसे एक हो सकते हैं।
तौबानी सूची साहब हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अरशद मदनी साहब के वो हुसैन अहमद टांडवी जो है वालिद होते गले, और महमूद मदनी के दादा अशरफ अली थानवी के शागिर्द थे। वो मर गए तो उनकी तारीफ में पूरा एक जमीयत इनकी जमात है ना, जमीयतुल उलमा, तो जमीयत का शेखुल इस्लाम नंबर निकाला गया, उनकी ज़बानें लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद टांडवी साहब जो थे वो खुदा थे, जमीन पर अपनी किबरियाई पर पर्दा डाल के इंसान बनकर आए, जमीन पे चलते फिरते थे, लोग पहचान ही न सके ये तो खुदा है चलते रहे। गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा, फिर चला गया। मरने के बाद पता चला तो इनका खुदा भी है साहब, और ये किताबों में मौजूद है, छप रही है किताब, इनकार नहीं कर सकते। इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए, हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया। इन्होंने तौबा नहीं की, बरात के इजहार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की, और उन तावीलात में बजाय इसके कि वो अपने बुजुर्गों से कुफ्र को उठाते और मजीद कुफ्र अपने पर लाते गए। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफात है कि ये रसूलुल्लाह की नबुव्वत के कायल नहीं, एक जमात हुए जो अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान अज़ीम को महफूज मानने के लिए तैयार नहीं, तहरीफ शुदा करार दे रहे हैं, ओरिजिनल किताब मानने को तैयार नहीं। देवबंदियों का तबका हुआ जो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आने का कायल है, और एक तीसरा इसी फिरके की एक शाख बोल ले या इनकी असले के जिससे देवबंदी निकले। मैं कंफ्यूज होता हूँ कि देवबंदी इनसे निकले या ये वो देवबंदी से निकले, वो फैसला इन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों के अकाबिर तकरीबन एक ही है। इस्माइल दहलवी को ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, इब्न तैमिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, इब्न कय्यम जोजिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। कई मौलवी उलमा ऐसे पुराने कदीम गुजरे जिनको दोनों मानते हैं, दोनों की तालीमात पर अमल करते हैं। तो एक है अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस, इनके भी अकीदों में क्या इख्तिसाद आता है, क्या खराबियां आती है। रसूलुल्लाह के बदतरीन गुस्ताख फिरका ये जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसको सबसे बड़ा आलिम अपनी जमात का समझते हैं, वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की किताब है जिसका नाम है किताबुल वसीला। कितना सख्त हमला किया उसने, ये रसूलुल्लाह की हयात का कायल नहीं, मास कहता है हुजूर विसाल फरमा गए, बरज़खी जिंदगी है, बरसख में है, इस कब्र में भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है। और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, और इस पर दलाइल है हमारे पास, कुरान के भी दलाइल है, हदीस के भी दलाइल है, अहादीसें भी है हमारे पास। क्या है वो दलाइल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म के साथ हयात है, और आपकी हयात हिस्सी दुनियावी हयात है, हकीकी हयात है। आपकी हयात बरज़खी नहीं बल्कि दुनियावी हयात है, और ये इख्तियार है कि आलम बरज़ख में भी तशरीफ ले जाते हैं, जन्नत में भी तशरीफ ले जाते हैं, जमीन पर सैर भी फरमाते, और करम फरमाए तो इस बज़्म में भी तशरीफ ले आए। मर्जी मुबारक है, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। इसीलिए हमने कहा मोहब्बत में कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। लेकिन आपका मरकज हकीकी क्या है, आपकी कब्र मुबारक, और उसके लिए इसीलिए आप फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो। और एक हदीस में फरमाया जिसने मेरे मौत के बाद मेरी कब्र को देखा गोया उसने मुझे जिंदगी में ही देखा। तो हम इस तरह हयात को मानते हैं। लेकिन इब्न तैमिया ने कितना खतरनाक हमला किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को लेके, हयात का इनकार ही नहीं किया, हुजूर की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की बदबख्त। किताबुल वसीला में लिखता है कि बाद झूठे सूफी, बाद झूठे सूफिया कहते हैं औलिया की जमात को, ये दावे करते हैं कि हम कब्र पे गए, कब्र शक हुई, रसूल बा नफ्से नफी तशरीफ लाए, मान का किया, गले मिले, मुसाफा हुआ, दस्तबोसी हुई। अभी मैंने दो वाक़यात आपके सामने पेश किए, एक आला हज़रत का भी वाक़या पेश किया कि सरकार आला हज़रत को भी ज़ियारत हुई, अब्दुर्रहमान इब्न जामी, माँ अब्दुर्रहमान इब्न जामी का भी वाक़या पेश किया। मुतअद्दिद हमारे उलमा और सूफिया के अक़वा जो है ऐसे वाक़यात है कि रसूल ने बा नफ्से नफीस अपनी ज़ियारत से उनको मुशर्रफ फरमाया।
सबका इनकार करते हैं। इब्न तैमिया कहता है ये झूठे सूफी है जो दावा करते हैं कि हुजूर की कब्र शक हुई, फटी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, जाहिर से मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा किया, वो हुजूर नहीं होते। जो कब्र फटती है, जो बाहर निकलता है, वो शैतान होता है माज़अल्लाह, और वो कब्र फाड़ के बाहर निकल के कहता है मैं नबी। यानी इनकी बदबख्ती देखिए आप इब्न तैमिया की, जो हुजूर की कब्र शक हो, सरकार बाहर तशरीफ लाए, वो हुजूर को इसको इख्तियार तो नहीं मानता, मगर इब्लीस को इतना बाख्तियार मानता है कि पहले कब्र में घुसता है। कहां से घुसता है वो कुछ दिखता नहीं है, शगाफ भी नहीं, कोई सुराग भी नहीं, घुस गया बस कैसे भी। और जाहिर ने कहा या रसूलल्लाह आपका दीदार का मुतमन्नी हूं, तमन्ना है मुझे कि आपका दीदार करूं। कब्र फटी, शैतान बाहर। शैतान को इख्तियार है कि कब्र में जाए, फाड़ के बाहर आ जाए, अपने आप को नबी भी बताए और उम्मती गुमराह भी हो जाए, मगर माज़अल्लाह कहता रसूल को इख्तियार कि हुजूर तुम मरकर। इब्न तैमिया के इसी अकीदे, बातिल अकीदे को मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब तौहीद में दर्ज की, और उसी के चरबे को उठा के उसी की किताब तौहीद की तलखीस तक़वतुल ईमान के नाम से मौलवी इस्माइल दहलवी ने की, और उसने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। हालांकि सही हदीस है, सही हदीस है। अलबानी जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा, उसने तक मुहद्दिसीन की यहां से वहां तक जब देखा राय को कि हर मुहद्दिस सही करार दे रहा, तो मजबूरन अल्लाह जाने कितना दिल पे पत्थर रख के उसको भी लिखना पड़ाऊंगा अपनी सिलसिलतुस सहीहा किताब में कि यह हदीस सही है और इसके बहुत सारा तुरुक है। और हदीस क्या है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनब्बियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। आका कहते हैं अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको अल्लाह की तरफ से रिस्क भी दिया जाता है, रिस्क भी खाता है। और यही आला हज़रत का हमारे कमाल है, अकीदे हदीस को, अकीदे कुरान को, अकीदे सहाबा को, अकीदे रसूल को अशारों में दो जुमलों में जमा कर देते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। तो बहरहाल बहुत सारे तजादात है, बहुत सारे इख्तिलाफात है, कहाँ तक मैं बयान करूँ। कहीं लिखा गया है कि रसूलुल्लाह उर्दू ज़बान हमारे मदरसे देवबंद में सीखने आए, बराहिनुल खातिया किताब लिखी गई। यहां तक लिखा गया कि हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतान को है, शैतान का इल्म नस से साबित है, हुजूर का इल्म नस से कतई से साबित है। तो ये वो बुनियादें हैं जिन गुस्ताखियों की बुनियाद पर हमारे उलमा ने इनको मुसलमान नहीं समझा। आज मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और अब मैं आपसे फैसला चाहता हूं, बस ये खत्म कर रहा हूं, मैं आपसे फैसला चाहता हूं। जो कुरान को असल न समझे, क्या वो आपकी निगाह में मुसलमान है? जो हमारे नबी को आखिरी नबी ना समझे, क्या वो मुसलमान है? क्या जो हमारे नबी की कब्र के बारे में अकीदा रखे कि उस कब्र को फाड़ के शैतान निकलता है, वो मुसलमान? तो इख्तिलाफ कुफ्र ईमान का है, प्रॉपर्टी का इख्तलाफ नहीं है, बिजनेस का इख्तलाफ नहीं है, लेन देन का इख्तलाफ नहीं है, रिश्तेदारी में इख्तलाफ नहीं है, अकीदे का। और ये अकीदा ही है जो सलामत है तो जन्नत में जाना है, रसूल की बारगाह में सुरखुई है, खुशनुदी है, अल्लाह की खुशनुदी है, कामयाबी है। और अगर अकीदे में ही बिगाड़ है तो याद रख लीजिए, आप कितनी ही नमाजें पढ़ ले, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इब्लीस से बड़े आप आबिद नहीं हो सकते। उलमा ने लिखा कि 90 लाख, बाद में 90 करोड़ तक लिखा है, 90 लाख पे तो ज्यादा इत्तेफाक है कि 90 लाख साल उसने अल्लाह को सजदा किया, मगर मरदूद हो गया, शैतान लाइन हो गया, धुतकारा हो गया, खबीस हो गया। क्यों? नबी की ताज़ीम की। किस नबी की ताज़ीम नहीं की? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की। तो जब आदम की ताज़ीम ना करने की बुनियाद पर 90 लाख साल की इबादत तबाह हो जाती है, तो जो रसूलुल्लाह की ताज़ीम ना करे तो ये 60 साल की इबादत क्या करे, ये 70 साल की इबादत पे क्या नाश किया जाए। तो असल हकीकी ईमान है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। और जब हुजूर से अगर सच्ची मोहब्बत है तो हुजूर का फिर कोई भी गुस्ताख हो, हम उससे फिर सुलूक नहीं कर सकते, मजहबी सुलूक नहीं रख सकते, दीनी मामलात हम उससे नहीं कर सकते। ना उसकी हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे, ना उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे।
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सियाह सित्ता में आती है। कहा गया या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला मर गया, आप नमाज जनाजा पढ़ा। सरकार ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा मुताज्जिब अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आज तक आपने किसी जनाजे के बारे में ये नहीं कहा, जो भी जनाजा लाया गया आपने नमाज पढ़ाई। सरकार आप पहली बार, पहला मौका आया है हमारी निगाहों के सामने, आप फरमा रहे हैं मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुजूर इसकी वजह, इसका सबब क्या है? आका ने फरमाया इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा अल्लाह भी इसको नापसंद फरमाता है। तो हदीस से पता चला जो उस्मान गनी से नफरत करे, जो उस्मान गनी से मोहब्बत न करे, उनसे हसद और बुग़्ज़ रखे, उसकी नमाज जनाजा आका नहीं पढ़ते। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसकी नमाज जनाजा हम कैसे पढ़ें? अगर हम चंद सिक्कों की खातिर इस तरह कर रहे हैं तो खुदा की कसम फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं रही। हमने चंद सिक्कों के एवज अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे सिर्फ जहन्नम का तौक पहनाया जाएगा और कहा जाएगा जो तूने हासिल करना चाहता दुनिया में तुझे दे दिया। अब या तो आप गैरों की बदअकीदों की नमाज जनाजा पढ़ाते रहिए और दुनिया हासिल करते रहिए और आखिरत का खसारा उठाइए, या ये कि यहाँ सख्त हो जाइए, यहाँ जो है मुतसल्लिफ सुन्नी बन जाइए, मजबूत सुन्नी बन जाइए और नबी की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता बाप बदअकीदा हो जाए तो वह हमारा नहीं, बेटा बदअकीदा हो जाए तो हमारा नहीं। इसलिए कि जितने रिश्ते हैं ईमान की बुनियाद पर है, ईमान है तो सारे रिश्ते कायम है और ईमान नहीं तो कोई रिश्ता मौजूद नहीं। और ये मैं नहीं कहता, आका की हदीस है, सरकार ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने अजीज व अकारिब से ज्यादा, वन्नास अजमईन दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो बाप से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए, माँ से ज्यादा मोहब्बत सरकार की चाहिए। पहले मोहब्बत रसूल है, बाद में बाप। पहले मोहब्बत रसूल है, फिर माँ है। मोहब्बत रसूल है तो माँ का रिश्ता भी बरकरार है, मोहब्बत रसूल है तो बाप का रिश्ता भी बरकरार है। और खुदा ना खास्ता यहाँ पर जरा सी भी लचक है तो फिर बाप बाप नहीं है, बेटा बेटा नहीं है, माँ माँ नहीं। और साहबा इकराम ने जंग के बद्र में ये दिखा दिया। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा ने अपने बाप जर्रा को ग़ज़वे ओहद में कत्ल किया, सगे बाप को कत्ल किया। हजरत उमर फारूक ने अपने मामू को कत्ल किया, मामू कुफ्र की हालत में था। हजरत अली ने अपने एक मामू को कत्ल किया। और जिगर सहाबा जिनके तारीख में वाक़यात आते, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को अपने हाथों से कत्ल किया। पूछने वालों ने पूछा है सहाबा की जमात ये कैसा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम ले आए हो कि बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है? तो सहाबा ने कहा हमने रसूल से मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत जोड़ लिया है, इस रिश्ते को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार। यही असल रिश्ता है। कब्र में बाप नहीं आएंगे, रसूल काम आएंगे। कब्र में माँ नहीं आएंगी, आखिरत में शफात करने माँ नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ तक होगा कि हर कोई नफसी नफसी कहेगा। बेटा माँ के पास जाएगा, कहेगा अम्मी जान एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी कम पड़ गई है। मुझसे कहा गया है कि अगर तू किसी से एक नेकी ले आ तो तेरे नाम अमाल में नेकी का पल्ला वजनी हो जाए, तुझे बख्श दिया जाए। ऐ माँ तू मुझे दूध पिलाती थी, ऐ मेरी माँ तू रातों में बिस्तर अगर गीला हो जाए तो खुद गीले में सोकर मुझे सूखे पे सुलाती थी, मेरी एक हल्की चोट पे तू तड़प जाती थी। ऐ माँ तू मुझ पर शफीक थी, मेहरबान थी। आज मैं तेरा बेटा एक नेकी के लिए तरस रहा हूँ, अपनी नेकी में से सिर्फ एक नेकी दे दे। तो माँ कहेंगी नफसी 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 नफसी। बेटा आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई। माँ तो छोड़ो, उस वक्त हदीस में आता है कि पैगंबर के पास जब उम्मतें जाएंगी, अय आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात करो। नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। कौम हजरत नूह के पास जाएंगी, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हजरत शीश, हजरत इलियास, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 कमोबेश
सारे अंबिया का फेरा करके उम्मत हुजूर की हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगी। ऐ ईसा मसीह, आप मसीह है, आपने लोगों के दर्द का मदावा किया है, लोगों के दर्द तकलीफों को दूर किया है, आपने तो बीमारों को शिफा दी, आज हम तकलीफ में हैं, अजाब में गिरफ्तार है, आप कम से कम हमारी शफात कर दीजिए। तो हजरत ईसा कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज मुझे पड़ी हुई है अपनी, जाओ इज़हबू इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। और जब ये उम्मत रसूल की बारगाह में जाएंगी, आका कहेंगे अना लहा, मैं ही इस काम के लिए हूं, मैं ही इस काम के लिए। तो जो जात कयामत में आना लहा का मुद्दा सुना के अपनी तरफ बुला रही है, आज हम उस जात के गुस्ताखों से दोस्ती करने को पसंद कर रहे हैं और फिर हम समझते हैं मुसलमान हैं। तो आज सबसे बड़ा मर्ज ये सुलह कुल्लियत है और यही वो सबब है सुलह कुल्लियत, ये भी ठीक वो भी ठीक, कि अल्लाह ताला ऐसा नाराज हुआ हमसे, ऐसा नाराज हुआ कि वो कौम जिनको न खाने का सलीका है, न बात करने का सलीका है, मुंह खोले तो झूठ बोले, खाएं तो नापाक चीजें खाएं, कोई वकार नहीं, कोई बेस नहीं। मैं क्या बोलूं यार, आजकल सियासी हालत पे बोलना भी तो दुश्वार हो गया। इशारे कर रहा हूं मैं, आप इशारा समझ ले। वो जो कभी नहाते नहीं थे, हिमालय की चोटी पर गंदे रहने वाली कौम, जिनका कोई तकद्दुस नहीं, नजीस चीजें जिनकी ग़िज़ाएं बनी हुई हो, आज वो कौम हम पर राज कर रही है। वजह हमारी बदअमली है। खुदा के वास्ते अपने आप को मजबूत करो। किसी शायर ने कहा कि वो क्या शेर है कि ये सरासर संग हो जाए या मोम हो जाए, पहला मिसरा क्या है, दो रंगी छोड़ दे यक रंगी हो जा, दो रंगी छोड़ दे यक रंगी हो जा, या सरासर संग या सरासर मोम हो जा, इधर भी ठीक उधर भी ठीक नहीं। और इसकी मिसाल बहुत सख्त दी अल्लाह के नबी ने, फरमाया दोगले की मिसाल, जो इधर भी ठीक उधर भी ठीक। सही मुस्लिम की हदीस है, उसकी मिसाल उस बकरी की मांदी दे कि बकरों के इस रेवड़ में भी जाती है, फिर बकरों के उस रेवड़ में भी जाती है, और जब बच्चा लाती है, हामला होती है, तो खुद उसको ही पता नहीं होता कि हमल कहां से लाती। ये इस तरह की मिसाल दी है। बीच का आदमी ठीक नहीं होता, मजबूती इख्तियार कीजिए, जान पर आ जाए जान दे दीजिए, मगर अपने अकीदे को मत बदलिए। अकीदा ही असल है। जिंदगी कितने दिन की है यार, अगर हमने इस जिंदगी में दोगलापना करके सुलह कुल्लियत इख्तियार करके कुछ दौलत कमा ली, कुछ लोगों को राजी भी कर लिया, कितने दिन, 60 साल 70 साल 75 साल, बहुत तीर मार लिया, 60-65 से ऊपर आदमी जा नहीं रहा है, अटेक आ रहा है, चला, बहुत तीर मार लिया, 100 साल से ऊपर नहीं जी पाऊँ। फिर उसके बाद फिर वही अल्लाह की बारगाह है, फिर वही अजाब है, फिर वही सवालात है, फिर वही जवाब है। क्या जवाब दोगे, क्या पूछोगे? और एक गलत फहमी मैं दूर कर दूं, अक्सर हमारी कौम के लोग तकरीरों को सुनते समझते हैं, मगर फिर शैतान क्या वसवसे डालता है, यार ठीक है, आज मौलाना साहब ने मजबूत होने के लिए कहा, आज से मैं पुख्ता अहद करता हूँ कि बद अकीदों से दूर रहूँगा, उनसे बरात का इजहार करूँगा, उनके मजहबी और दीनी मामलात में शरीक नहीं होऊंगा, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, अपनी नमाज की हिफाजत करूँगा। मगर मैं देखता हूँ मेरे बस्ती के फुला मौलाना साहब तो उनकी नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनका जनाजा भी पढ़ रहे हैं, उनके निके भी पढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है, वो शैतान का वसवसा है जो हमारे कौम को समझने के बावजूद भी फिसला देता है। याद रखिए, मौलवी अपना जवाब देगा, आपको अपना जवाब देगा। क़यामत में ये कहकर, खुदा की कसम, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, ये कहकर कोई नहीं बचेगा परवरदिगार फुला ऐसा करता था इसलिए मैं नहीं, हर शख्स को अपना हिसाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना है, मेरे वालिद को अपना हिसाब देना है। मेरे वालिद से मेरे बारे में सवाल नहीं होगा, मुझसे मेरे वालिद के बारे में सवाल। तो आप अपने मुहासबा कीजिए और अपने हिसाब की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो भी मुख्तसर वक्त में कहा बताया गया उसके अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने बोलने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।